नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 123 दिन बाद मंगल की राशि में शुक्र का गोचर, धन शक्ति योग। जी हाँ, 31 मई 2025 11:32 पर धन वैभव, समृद्धि, संपन्नता, कला, संगीत, सुख, ऐश्वर्य, प्रेम और दाम्पत्य सुख के कारक दैत्य गुरु शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र 29 जून दोपहर तक गोचर करेंगे और उसके बाद स्वराशि वृषभ राशि में चले जाएंगे। मंगल की राशि में शुक्र का ये गोचर ज्योतिषी दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय शुक्र एक बहुत ही सुंदर योग बनाएंगे जिसे ज्योतिष शास्त्र में धन शक्ति योग कहा गया है। ये योग कुंडली में मंगल शुक्र का संबंध बनने से बनता है और बेहद प्रभावी फल देने में सक्षम होता है। मंगल क्या है? मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा गया है और सेनापति अत्यधिक निडर और साहसी होता है। सेनापति को हारना पसंद नहीं है, कार्य के प्रति अत्यधिक समर्पण की भावना होती है, हमेशा जीतना चाहते हैं, हमेशा सफल होना चाहते हैं सेनापति मंगल। मंगल व्यक्ति में जुनून और पैशन पैदा करते हैं, लाइफ में अनुशासन डेवलप करते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड और कार्य के प्रति जुनून की हद तक समर्पण, ये है मंगल की विशेषता। वहीं दूसरी तरफ शुक्र सौंदर्य, भावना, इमोशंस, कला, सुख, लग्जरी, विलासिता, फाइन आर्ट और संगीत के कारक होते हैं। दुनिया में वो सभी वस्तुएं जिनमें आकर्षण है, ग्लैमर है, चमक दमक है, जिन्हें पाकर हमें खुशी मिलती है, उन सभी के कारक होते हैं शुक्र। शुक्र हमारी इच्छाओं, हमारी कामनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र विवाह और दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं, लव रिलेशंस के कारक होते हैं, पति पत्नी के कारक होते हैं। मंगल और शुक्र की युति मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण बहुत तीव्र होता है और ऐसे जातक पैशनेट लवर होते हैं, यानी अपने लव पार्टनर को बहुत अधिक प्यार करते हैं। ये योग अगर जन्म कुंडली में हो तो अक्सर अपने सहकर्मियों या कॉलेज लाइफ में लव रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं। इस योग के बनने का प्रभाव क्या होगा, अब आप ये समझें। देखिए, मंगल है शक्ति, शुक्र है धन। शक्ति से, पराक्रम से, बाहुबल से धन अर्जित करना, ये होता है मंगल के धन शक्ति योग का प्रभाव। मंगल आपके एफर्ट्स, उद्यम, परिश्रम को बूस्टअप करेंगे। शुक्र आपको धन देंगे। इस योग का प्रभाव छात्रों के लिए बेहद अनुकूल होता है। मंगल आपके अंदर शिक्षा के प्रति समर्पण और जुनून की भावना को उत्पन्न करेंगे। शुक्र शिक्षा के प्रति आपका आकर्षण बढ़ाएंगे। शुक्र आपकी इच्छा और ललक को बढ़ाएंगे। मंगल शुक्र का योग आपके अंदर लक्ष्य की ओर बढ़ने और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जुनून, पैशन डेवलप करेगा। लक्ष्य को पाने की इच्छा और ललक आपके भीतर इतनी बलवती होगी कि आप लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेंगे। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को मेल प्लेनेट माना गया है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना गया है। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में ये युति बनती है, अक्सर उनकी पत्नी भी जॉब में होती है या फिर विवाह के बाद जॉब मिल जाता है। पत्नी से, ससुराल पक्ष से लाभ मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि कार्यस्थल पर ही अपने किसी सहकर्मी से आपके रिलेशंस डेवलप कर जाएं और फिर आपका विवाह हो जाए। विवाह के पूर्व आपकी आर्थिक स्थिति कितनी भी कमज़ोर रही हो, विवाह के बाद आर्थिक स्थिति में बेहद सुधार आता है। और अगर ऐसा आपकी जन्म कुंडली में है, ये योग आपकी जन्म कुंडली में है, तो कमेंट करके बताइएगा आपके साथ ऐसा ही हुआ होगा। और इसके अलावा मंगल भूमि के कारक होते हैं। अक्सर विवाह के बाद ही भूमि, भवन या प्रॉपर्टी का योग बनता है
और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में मंगल शुक्र का धन शक्ति योग बन रहा है, अगर वो अपनी पत्नी के साथ पत्नी के नाम से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करें तो वो बेहद सफल होते हैं। तो आइए समझते हैं कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में शुक्र का गोचर है और उससे आपको क्या क्या लाभ मिलने जा रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है और 7वां भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर शुक्र आपके लग्न के स्वामी और अष्टम के स्वामी होकर के 7वें में गोचर करेंगे और दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में है और यहाँ शुक्र मंगल का त्रिकोण का संबंध बन रहा है, नवम पंचम का योग बन रहा है। शुक्र से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। शुक्र से 5वें स्थान पर है मंगल और मंगल से 9वें स्थान पर है शुक्र। शुक्र मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं और जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी फल आपको प्रदान करते हैं। शुक्र है धन के कारक और मंगल पराक्रम के कारक हैं। मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। मंगल 11वें भाव में है जो कि आपकी इनकम का होता है। शुक्र 7वें भाव में है जो कि दाम्पत्य सुखों का, व्यापार का, विवाह का होता है। ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। धन की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, दाम्पत्य सुखों की दृष्टि से और भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से बेहद अनुकूल है ये समय। अभी तक तुला राशि के जातक बेहद कष्ट में थे। पिछले 2.5 वर्षों से शनि की पनौती प्रभावी थी और इसके बाद शनि राहु का पिशाच योग ये आपकी कुंडली में बन गया। शनि की पनौती और पिशाच योग के कारण तुला राशि के जातक मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से बेहद कष्ट की स्थिति में बने हुए थे, लेकिन अब शुक्र का ये गोचर आपके हर तरह के कष्टों को, हर तरह की समस्याओं को, खास करके धन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त करने वाला होगा। आपके लग्न पर शुक्र की दृष्टि है। लग्न आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। पिछले लंबे समय से अगर स्वास्थ्य संबंधी किसी परेशानी से आप पीड़ित थे, उससे आपको राहत मिलेगी। धन संबंधी किसी समस्या से जूझ रहे थे, उससे आपको राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, ढैया के पनौती के कारण या फिर शनि राहु के पिशाच योग के कारण या मंगल के नीच की राशि में गोचर करने के कारण आपके मन में जो हताशा, निराशा और डिप्रेशन की स्थितियां बनी हुई थी, उनसे भी बाहर निकालेंगे शुक्र आपको। मन को शांति प्राप्त होगी, सुख प्राप्त होगा। किस चीज़ का? 7वें भाव की चीज़ों का सुख आपको प्राप्त होगा। 7वां भाव क्या है? विवाह है, तो विवाह का सुख आपको प्राप्त होगा। लंबे समय से अगर आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे और आपका विवाह नहीं हो पा रहा था, कोई न कोई विघ्न, बाधा, रुकावट आपके विवाह के मार्ग में बन जा रही थी, उससे राहत मिलेगी। अब आपका विवाह संपन्न होगा। दाम्पत्य जीवन में फिर एक बार फिर से खुशियां लौटेंगी, क्योंकि शुक्र जब 7वें भाव में होते हैं तो दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखद होता है। पति पत्नी के बीच रिलेशंस बहुत मजबूत होते हैं और अगर आप लव रिलेशन में हैं तो लव लाइफ को मैरिज में कन्वर्ट करने का बेहद अनुकूल समय ये रहेगा। व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी और अगर वो जातक जो कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए ज़बरदस्त लाभ की स्थिति मिलेगी। पार्टनर से आपको लाभ मिलेगा, जीवन साथी से लाभ मिलेगा। और अगर अपने जीवन साथी के नाम से आप कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता इस गोचर काल में आपको मिलने जा रही है।
मंगल एकादश भाव में है, अपने मित्र सूर्य की राशि में है, अत्यंत बली अवस्था में है। और 11वें भाव में मंगल जब होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है लाभे प्रभूत धनवान। मंगल यहाँ पर इतना धन प्रदान करते हैं कि आपके धन के वशीभूत होकर के आपके शत्रु भी आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके वश में हो जाते हैं। ये होती है मंगल की विशेषता। और चूंकि मंगल धन भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो आपके जीवन में चल रहा जो आर्थिक संकट है वो समाप्त होगा, इनकम आपकी बढ़ेगी। और आज खास करके वो जातक जो रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, वो जातक जो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, वो जातक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभ प्राप्त करने का, इनकम को बढ़ाने का बहुत अच्छा अवसर इस समय मिल रहा है। इस समय आपकी आय के साधन बढ़ेंगे, एक से अधिक साधनों से आय होगी और ख़ास करके भूमि संबंधित क्षेत्रों से आपको इनकम बढ़ने का ज़बरदस्त योग है। इसके अलावा जो लोग कला और सौंदर्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी शुक्र मंगल का ये युति बनना बेहद अनुकूल अवसर लेकर के आ रही है। छात्रों के लिए भी सफलता के नए नए अवसर इस समय प्राप्त होंगे। खास करके अगर आप गेम्स के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं तो प्रबल धन लाभ भी होगा और व्यापार व्यवसाय में उन्नति भी होगी। चूँकि मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी और मंगल की दृष्टि छठे पर पड़ेगी। मंगल को शत्रुहंता कहा गया है, तो इस समय आपके शत्रु पराजित होंगे। और वैसे भी शुक्र की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है तो आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होगा, वाणी इतनी मधुर होगी, व्यवहार इतना मिलनसार होगा कि आपके शत्रु भी आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से आपके वशीभूत हो जाएंगे, शत्रुता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जहाँ तक कर्ज की और रोगों की बात है तो मंगल की दृष्टि जब पड़ जाती है तो फिर रोग तो समाप्त होते ही हैं, कर्जों से भी आपको हर तरह की राहत मिलने लगती है। मंगल आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं, परिवार के भाव के स्वामी हैं, परिवार का सहयोग मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि दूसरा भाव वाणी का भी होता है, अपनी वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखना होगा। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो संतान प्राप्ति का योग बनेगा, छात्रों के अंदर नई ऊर्जा, नए उत्साह का संचार होगा। और अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि लव रिलेशंस के लिए मंगल ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, तो मंगल की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी तो अपने लव पार्टनर के प्रति व्यवहार बहुत मधुर रखिएगा। जल्दबाजी में ना कोई डिसीजन लीजिएगा, ना कोई बात जल्दबाजी में कहिएगा। और गर्भवती माताओं को भी विशेष सावधानी इस समय बरतनी होगी आने वाले 45 दिनों तक, जब तक मंगल एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो शुक्र और मंगल का ये जो धन शक्ति योग है, ये आपके जीवन में तमाम समस्याओं को समाप्त करने वाला, खास करके आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो कष्ट हैं उनको दूर करने वाला होगा। इस गोचर का लाभ उठाइए। और आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र का उपाय आप जितना करेंगे उतना ही आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके, श्री सूक्त
या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।